मेहंदी का मौका हो या शॉपिंग की तैयारी, कुछ लोग कान खींचने का मौका हाथ से नहीं जाने देते। चाहे दादाजी पोते का बदला बेटे से ले लें या फिर मस्ती करने पर अम्मा थप्पड़ मारने के बजाय सीधा कान ही मरोड़ दे। और स्पेशली पत्नियां तो बेचारे हस्बैंड्स के कानों के पीछे ही लग जाती हैं, मजाक मजाक में कान मरोड़कर कसर निकाल लेती हैं। आज की वीडियो में मिलेंगे कुछ ऐसे ही ड्रामेटिक और फनी मोमेंट्स जहां कानों को खींचना ज़रूरी समझा गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पत्नी प्यार से चाय का कप पकड़ाती है तो पीने से पहले ही पति सस्पिशियस मोड में आकर बोल देता है, पहले तुम पियो, क्या भरोसा तुमने इसमें कुछ मिला दिया हो। बोली, क्या हो गया? ये तुरंत बोल देता है, अरे मजाक कर रहा था। तभी एंट्री होती है छोटे बाबू की। बोला, पापा मुझे आपसे कुछ काम है। कहा, इतना छोटा सा होके बड़ों से काम करवाता है। कान खींचा और कहा, खींचू तेरी चेन, खींचू। बाबूजी की एंट्री ने यहाँ ट्विस्ट डाल दिया। इसका कान मरोड़कर कहा, चेन तो तेरी खींचनी चाहिए, बिजली का बिल जमा कराने को बोला था, क्यों नहीं भरा। डरते डरते बोला, बाबूजी भूल गया था। बाबूजी ने नाराजगी से कहा, इस उम्र में मुझसे पंगा ना लेना। इलकिया दूध का गिलास लिए गौतम के पास आ बैठी, जो लैपटॉप पे फुल बिजी होता है। सरप्राइज होकर बोला, हे व्हाट ए सरप्राइज। ये फिक्र करते हुए बोली, बहुत थक जाते हो ना। इमोशनल होकर बोला, अच्छी पत्नी सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है। इसने तुरंत टॉपिक चेंज करके पूछा, तुमने गिफ्ट के लिए क्या सोचा? कहाँ से खरीदना है और क्या लेना है? बोला, आपके लिए तो जान भी हाजिर है, गिफ्ट क्या चीज़ है। बोली, मैं अपने लिए नहीं, सामिया की बात कर रही हूँ। इसने टीजिंग स्माइल देकर कहा, अब बोलोगी अपनी और मेरी मम्मी के लिए भी कुछ खरीद लेना। इसने कान खींचकर कहा, तुम नहीं सुधरोगे ना। आज सुबह से उत्तमा का बैड लक चल रहा है। कभी पिंकी उसके लंबे बाल देखकर उसे भूत समझ लेती है और बदले में बेचारा घर वालों से फुल लेक्चर सुनता है। फिर शिवान पीछे पड़ जाता है कि मेरी बीवी को तेरे बालों से एलर्जी है। अभी ये संभला भी नहीं था कि अम्मा वार्निंग देते हुए कहती है, अगर तूने अपनी ये चोटी ना काटी तो स्टिक से मारूंगी। बेचारा थक कर बोलता है, पता नहीं आप लोगों ने कौन सी अनोखी थ्योरी बना ली है, मेरे लंबे बालों से छींकें आती हैं। भला नारियल से भी कभी किसी को एलर्जी हुई है? फिर अम्मा ने इसकी एक ही छींक पर बेचारे के कान खींच डाले। अरे बाबा, अब तो नाराज हो गई। वैसे ये एलर्जी का नहीं, सीधा सीधा दुश्मनी का मामला लग रहा है। किस्सा स्टार्ट हुआ धनिया पाउडर से और फिर सीधा कान खींचने तक पहुंच गया। अम्मा ने सुबह वाली स्टोरी भी फुल ओपन कर दी कि किस तरह इसने ज़बान चलाई। मंगाया कुछ था और लाई कुछ थी। ये शरीफ बनकर बोली, मैं स्कूल का काम कर रही थी और अम्मा की कहानियाँ शुरू हो गई कि यहीं से इसका जोश लेवल 100% बढ़ गया। कान खींचकर कहा, माँ से बदतमीजी करती है, बदतमीज लड़की, फिर से टटर शुरू कर दी तूने। पुलिस वाला भी हैरान खड़ा सोच रहा है कि लड़की का कान नहीं खींचना चाहिए था, ये तो गलत बात है। समर को हल्दी पहुंचाने के लिए घर वालों ने भेज तो दिया, लेकिन जब इसकी वाह वाह करने लगे तो इसने कहा, इसका क्रेडिट मुझे नहीं किसी और को जाता है, और अगर ये ना होती तो मैं ललन जी से पहले कभी नहीं पहुंच सकता था। चाची ने प्यार जताकर कहा, तुमने अपनी गलती सुधार ली है तो फिर नजरें झुकाए क्यों खड़ी हो? सच बोलकर कहा, मुझे इस परिवार के रीति रिवाजों का कुछ नहीं पता। कहा, कोई बात नहीं,
आगे से सब सिखा दूंगी। अब हल्दी सेरेमनी स्टार्ट हो गई। सब बहुत खुश थे। பார்வை மட்டும் போதும் நெஞ்சில் பூத்த காதல் இது ஆடு ராஜா ஆடு நீ சந்தோஷமா ஆடு। ब्लेसिंग्स और बधाइयाँ चल रही होती हैं और तब क्लाइमेक्स ट्विस्ट ने सबके चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी जब दुल्हन ने भैया का कान खींचा। और आज का स्पेशल शाउट आउट दिया जाता है जेडी जैक को, जिन्होंने सिटअप्स पनिशमेंट सीन्स की रिक्वेस्ट की थी। और एक स्पेशल थैंक्स दिया जाता है अठरफ गेढ़ानी को, जिन्होंने हमारे काम और वीडियो की तारीफ की थी। आज के लिए बस इतना ही।